अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 3 स्केल्स पढ़े थे, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और आखिर में केल्विन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो थर्मल एक्सपेंशन का है। और ये जो थर्मल एक्सपेंशन है ये हम सॉलिड्स के अंदर भी देखेंगे एग्जांपल्स के साथ, और साथ ही साथ लिक्विड्स के अंदर भी देखेंगे और इसकी भी एग्जांपल्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। और आखिर में एक एक्सपेरिमेंट भी है जो इसी लिक्विड से रिलेटेड है, वो भी यहाँ पे जो वो देख लेंगे। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है थर्मल एक्सपेंशन का, ये हमने जब हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ ले थे जनरल फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर वाली वीडियो के अंदर, जब हम लिक्विड की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने यही देखा था कि जो लिक्विड की थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है जो हम थर्मोमीटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो यही थर्मल एक्सपेंशन की होती है। और वहाँ पे जो एग्जांपल्स ली थी हमने वो मरकरी और अल्कोहल की थी। और ये देखा था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं यानी कि हीट देते हैं मरकरी को या अल्कोहल को या फिर लिक्विड्स को, तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं, यानी कि उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो वो जो प्रॉपर्टी है वो यही थर्मल एक्सपेंशन की प्रॉपर्टी है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका बना हुआ होगा इसका, और बाकी इस वीडियो के अंदर जो है वो मज़ीद इसका डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट जो है बनाने की कोशिश करेंगे और इसको डेली लाइफ एग्जांपल से भी समझने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर जो है वो हम लोग सॉलिड्स की एक्सपेंशन को भी देखेंगे एग्जांपल्स के साथ, और लिक्विड की एक्सपेंशन को भी देखेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन की डेफिनेशन के साथ। और डेफिनेशन के मुताबिक थर्मल एक्सपेंशन जो है वो एक्सपेंशन of substances on heating is called thermal expansion। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन है। और अगर इसके टाइटल को ही देखें तो टाइटल से ही हमें पता लग रहा है कि जो ये थर्मल का लफ्ज़ है या फिर जो थर्म का लफ्ज़ है ये हीट को रिप्रेजेंट करता है। थर्म का जो लफ्ज़ होता है वो हीट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और एक्सपेंशन का जो लफ्ज़ है उसका मतलब कि एक्सपेंड हो जाना, फैल जाना। तो जो डेफिनेशन है उसकी क्या बता रही है हमें कि एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंसेस, जो हमारे पास चीज़ें होती हैं चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, और ये जो थर्मल एक्सपेंशन होती है ये तीनों के अंदर मौजूद होती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो एक्सपेंशन ऑफ सब्सटेंसेस ऑन हीटिंग, हीट देने पे जो हमारे पास सब्सटेंस है अगर वो एक्सपेंड हो जाए यानी कि उसके अंदर एक्सपेंशन आ जाए, तो ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। और इसके पीछे रीज़न क्या है वो भी हमने शायद जो पहले डिस्कस किया हुआ है, यहाँ पे फिर से देख लेते हैं उसको। और ये रियल लाइफ के अंदर भी होता है, यानी कि आगे जो हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि वाकई में ऐसा होता है कि जब हम लोग हीट दे रहे होते हैं सब्सटेंसेस को तो वो एक्सपेंड कर जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी थी उसकी नॉलेज जो है वो होना लाजमी है, यानी कि उसका एक पॉइंट था। और वो पॉइंट हमें क्या बताता था कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं, सबसे पहले तो सबसे पहला पॉइंट कि हर मॉलिक्यूल जो है किसी सब्सटेंस के अंदर मौजूद है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और वो मोशन के अंदर है। ये हमें जो है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बताती थी कि जो हमारे पास मैटर है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। और जो दूसरा पॉइंट है वो उसका ये बताता है कि इनके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि ये मोशन के अंदर है, मूव करते हैं। तो उसका ही एक और पॉइंट था कि जब हम लोग हीट देते हैं इन मॉलिक्यूल्स को तो क्या होता है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाती है। और इसको बड़ी डिटेल के अंदर हमने हीट एंड टेम्परेचर वाले टॉपिक के अंदर, उस वाली वीडियो के अंदर देखा था कि हीट जो है वो असल में टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है और टेम्परेचर जो है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है एक मॉलिक्यूल की। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का एक पॉइंट जो है वो हमें ये बताता था कि जब आप हीट दोगे किसी सब्सटेंस को, मैटर को, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की उसके अंदर इजाफा हो जाएगा, यानी कि वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले फ़र्ज़ करो हीट देने से पहले जो है ये वाला जो मॉलिक्यूल था वो कुछ इस तरह से मूव कर रहा था, यानी कि जो उसकी स्पेस थी वो सिर्फ ये थी, वाइब्रेट इस तरह से कर रहा था वो, ये अगर सॉलिड है तो वो इस तरह से जो है वाइब्रेट कर रहा था इतनी सी जगह के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी डोमेन्स थी वो ये थी। अब क्या किया हमने कि इनको हीट देना स्टार्ट कर दिया, यानी कि इस सब्सटेंस को हीट देना जो है वो स्टार्ट कर दिया। तो हीट देने पे क्या होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी।
काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने का मतलब कि ये तेज़ी से मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये अब तेज़ी से इधर उधर मूव करेगा, तो इसकी जो डोमेन है वो बढ़ जाएगी, यानी कि इसको जो है वो ज़्यादा जगह चाहिए होगी मोशन के लिए। तो फर्स्ट करो कि अब जो है वो इतना इसको जगह चाहिए, इसको अपनी मोशन के लिए जो जगह चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, तो ये सामने वाले मॉलिक्यूल से जाके टकराएगा। और ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी अपनी एनर्जी जो वो भी इंक्रीज़ हो गई है, तो इसको भी ज़्यादा जगह चाहिए। इसी तरह जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि इनको स्पेस ज़्यादा चाहिए इनकी मोशन के लिए, तो यही वजह है कि ये एक्सपेंड कर जाते हैं, यानी कि सारे के सारे जो है वो थोड़ा थोड़ा जगह जो है वो ज़्यादा बनाते हैं, और इसी की वजह से हमारे पास एक्सपेंशन आती है लिक्विड्स के अंदर भी, सॉलिड्स के अंदर भी और गैसेस के अंदर भी। तो ये रीज़न है पॉसिबल इसके पीछे, थर्मल एक्सपेंशन के पीछे, कि जब हम लोग हीट देते हैं तो असल में पीछे क्या हो रहा होता है कि जो हमारे पास मैटर होता है या फिर जो सब्सटेंस होता है उनके मॉलिक्यूल्स मोशन स्टार्ट कर देते हैं तेज़ी से, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी जो वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो अब उनको ज़्यादा जगह चाहिए होती है अपनी मोशन परफॉर्म करने के लिए। तो यही वजह है कि वो एक्सपेंड कर जाते हैं, यानी कि जो उनका वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो जाता है। अब अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें कि डेली लाइफ के अंदर हमने कहाँ कहाँ एग्जांपल्स देखी हैं इसकी थर्मल एक्सपेंशन की, तो सबसे पहले तो हम सॉलिड्स की एग्जांपल्स देखते हैं। तो एक्सपेंशन इन सॉलिड, और इसकी जो है वो एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली एग्जांपल है जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है वो मेटेलिक लिड की है। सबसे पहली जो एग्जांपल है वो मेटेलिक लिड की है, और ये जो मेटेलिक लिड होता है ये जार्स के ऊपर लगा होता है, यानी कि एक ढक्कन होता है इस तरह का जो है वो एक ढक्कन होता है, जो कि अक्सर हमारे पास जो गिलास की बोतल्स होती हैं, जार्स होते हैं, उनके ऊपर जो है वो लगा होता है इस तरह का। तो ये आपने देखा होगा कि अक्सर जाम हो जाता है, यानी कि इसको खोलना जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, टाइट हुआ वो होता है ये। तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको हीट करते हैं, अक्सर ऐसा करते हैं कि या तो गर्म पानी इसके ऊपर गिराते हैं इसका ढक्कन खोलने के लिए, या फिर इसको हीट करते हैं। तो हीट करने के बाद क्या होता है कि ये थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, और एक्सपेंड होने के बाद हम लोग इसको बआसानी खोल सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है जो कि हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। और एक और जो एग्जांपल है वो हमारे पास होल इन प्लेट है। ये एक एक्सपेरिमेंट टाइप चीज़ है जो कि इसकी एग्जांपल के अंदर मौजूद है, कि अगर आपको कंफर्म करना हो कि जो थर्मल एक्सपेंशन है वो सॉलिड्स के अंदर होती है या नहीं होती, तो उसके लिए जो ये एक्सपेरिमेंट टाइप का आपको बताया हुआ वो क्या है कि आप एक मेटेलिक प्लेट लो और उसके अंदर जो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक होल करो, जिसका डायमीटर जो है वो आप नाप लो। फ़र्ज़ करो कि ये जो इसका डायमीटर है वो फ़िलहाल 4 सेंटीमीटर है, और फिर क्या करो कि इसको हीट देना स्टार्ट कर दो। और हीट देने के बाद आप क्या ऑब्ज़र्व करोगे कि जो हमारे पास ये होल था ये अब बड़ा हो गया है, यानी कि इसका जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर से बड़ा होके कुछ 5 सेंटीमीटर या 4.5 इस तरह से, यानी कि 4 से बड़ा हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से ये वेरीफाई भी हो जाएगा कि जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है वो सॉलिड के अंदर मौजूद होती है, क्योंकि पहले जो हमारे पास प्लेट थी उसका डायमीटर जो था होल का, जिसके अंदर हमने होल किया था, उसका जो डायमीटर था वो 4 सेंटीमीटर था। और हीट देने के बाद क्या हुआ कि ये जो प्लेट है ये अब इंक्रीज़ हो गई है, यानी कि इसके अंदर एक्सपेंशन आ गई। और वो एक्सपेंशन हमें कैसे पता लग रही है? इस डायमीटर से, यानी कि इस होल से, कि ये जो होल है ये बड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट है जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो कि जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन है वो सॉलिड्स के अंदर मौजूद होती है। और इसी तरह जो सबसे आखिरी एक और एक्सपेरिमेंट टाइप चीज़ दी हुई एग्जांपल्स के अंदर वो रिंग एंड बॉल है, रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट, रिंग एंड बॉल एक्सपेरिमेंट। तो ये भी आप जो है वो परफॉर्म कर सकते हो या फिर देख सकते हो, ये देखने के लिए कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स के अंदर मौजूद होती है, वेरीफाई करने के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो एपरेटस चाहिए आपको या फिर जो चीज़ चाहिए वो कुछ इस तरह से है कि आप जो है वो एक रिंग लो, जो कि रिंग ये मौजूद है, यानी कि फ़र्ज़ करो कि ये एक रिंग है, और ये जो है चैन के साथ हमारे पास बंधी हुई एक बॉल है जो कि बमुश्किल इसमें से जो है पास हो रही है, यानी कि पास हो जाएगी। इसको अगर इसमें से पास करेंगे तो ये पास हो जाएगी। ये चैन है जिसके साथ जो है वो ये इसके साथ बंधी हुई है, ये हमारे पास बॉल है, और ये जो है ये रिंग है।
और ये जो बॉल है ये ऐसी होनी चाहिए कि मतलब बड़ी मुश्किल से इसमें से पास हो जाए, यानी कि बिल्कुल हम लोग डालें तो ऐसे छोड़ें और पास हो जाए। तो फिर उसके बाद क्या करो कि आप इसको हीट करना स्टार्ट कर दो, सिर्फ बॉल को। और बॉल को हीट मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है उसका टेम्परेचर बढ़ाओ, हीट करो। तो हीट करने के बाद आप क्या करोगे या फिर क्या देखोगे कि जब आप इस बॉल को इस रिंग में से पास करने की कोशिश करोगे तो ये पास नहीं होगी। और पास ना होने का जो मतलब है, यानी कि इसके पीछे जो रीज़न है वो यही है कि जो हमारे पास ये बॉल है ये अब एक्सपेंड हो गई है, यानी कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गया है। पहले इतनी सी थी तो जो हमारे पास रिंग था उसमें से पास हो रही थी, यानी कि ये हमारे पास जो है वो रिंग था और ये जो थी बॉल थी, तो इसमें से जो है वो पास हो रही थी, यानी कि इसमें से निकल ली थी, गुजर सकती थी। फिर हमने क्या किया कि जो ये बॉल थी इसको हीट देना स्टार्ट किया। तो हीट देने से क्या होगा कि इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और इंक्रीज़ होने का मतलब, या फिर ये देखेंगे कैसे कि ये जो हमारे पास वेरीफाई कैसे करेंगे कि ये जो बॉल है इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया है, तो दोबारा हम इसी रिंग में से जिसका वॉल्यूम अभी उतना ही है, इसको हमने हीट नहीं किया, इसका वॉल्यूम जो है वो उतना ही है। तो जब हम इसमें से पास करेंगे इसको तो ये पास नहीं हो पाएगी। और इसका मतलब क्या है या फिर इसके पीछे क्या प्रूव हो रहा है कि जो हमारे पास ये बॉल है ये अब एक्सपेंड हो चुकी है, यानी कि थर्मल एक्सपेंशन जो है वो सॉलिड्स के अंदर मौजूद होती है, फिर होती है। तो ये 3 एग्जांपल जो थी वो हमें ये बता रही थी कि जो हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन होती है वो सॉलिड्स के अंदर मौजूद होती है। अब इस थर्मल एक्सपेंशन को जहन में रखते हुए कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम लोग ऐसे मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, ऐसे सॉलिड्स इस्तेमाल करते हैं जिनके अंदर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये हमारे पास एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि वो हीट मिलने पे एक्सपेंशन की जो प्रॉपर्टी शो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो वो जो मटेरियल है वो कॉन्टीन्यूसली हीट के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में भी होते हैं। तो वहाँ पे हमें कुछ सेफ्टी मेजरमेंट्स लेने होते हैं, यानी कि कुछ प्रिकॉशंस लेनी होती हैं, या फिर उन्हें अलाउंस ऑफ सेफ्टी भी कहा जाता है, जो कि आपकी बुक के अंदर जो मौजूद है। तो अलाउंस ऑफ सेफ्टी हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसी थर्मल एक्सपेंशन से बचने के लिए। तो इसके बाद वाला जो हमारा टॉपिक है इसी एक्सपेंशन इन सॉलिड के अंदर एग्जांपल्स के बाद, वो हमारे पास अलाउंस ऑफ सेफ्टी है। तो अलाउंस ऑफ सेफ्टी, तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पे हम लोग इस थर्मल एक्सपेंशन से बचने के लिए सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो लेते हैं? वो है हमारे पास सबसे पहले तो गैप्स बिटवीन रेलवे ट्रैक। और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाली जो चीज़ है वो साइंटिफिक रीज़न के अंदर भी पूछी जाती है कि रेलवे जो ट्रैक्स होती हैं उनके दरमियान गैप्स क्यों छोड़ा जाता है। अगर आप लोग रेलवे में गए हो, कभी एक्सपीरियंस किया हो रेलवे का सफ़र, तो आपने उनकी पटरियों के अंदर देखा होगा कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, यानी कि अगर ये जो है वो हमारे पास पटरी जा रही है तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी देर पे गैप्स छोड़े हुए होते हैं इस तरह के, जो कि फिर हम इस तरह से जो है वो किसी और मटेरियल से अटैच करते हैं। तो ये वाले गैप्स जो हैं वो उन दोनों के दरमियान, उन दोनों पटरियों के दरमियान क्यों छोड़े जाते हैं? इसी थर्मल एक्सपेंशन से बचने के लिए, ताकि जो हमारी पटरी है वो एक्सपेंड होने की अगर जगह ना होगी तो ये टेढ़ी हो जाएगी, ये अपनी शेप जो है वो चेंज कर देगी। यानी कि एक्सपेंड होने के लिए इसको जो है वो जगह चाहिए, अगर जगह ना होगी तो ये हमारे पास टेढ़ी हो जाएगी या फिर इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी। तो थर्मल एक्सपेंशन से बचने के लिए ये जो गैप्स हैं रेलवे ट्रैक्स के अंदर, हम लोग खुद अलाउंस ऑफ सेफ्टी या फिर सेफ्टी मेजर्स के तौर पे जो है वो यहाँ पे छोड़ते हैं। अब यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन कैसे होती है? हमें पता है कि ये जो हमारे पास रेलवे ट्रैक्स होती हैं ये ओपन होती हैं, यानी कि सन लाइट जो है वो इनके ऊपर डायरेक्टली पड़ रही होती है और कॉन्टीन्यूसली पड़ रही होती है पूरा दिन। तो जो हीट है ये एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता। और दूसरा, जब इनके ऊपर से ट्रेन गुजरती है तो जो ट्रेन के टायर हैं और ये जो हमारे पास रेलवे ट्रैक्स हैं, इनके दरमियान एक ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होती है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट होती है। और वो इनफ होती है ये इस वाले मटेरियल के लिए, जो जिस मटेरियल की पटरियाँ बनी हुई हैं, कि एक्सपेंड कर दें इनको। तो अगर ये गैप्स हम लोग नहीं छोड़ेंगे तो ये पटरियाँ जो है अपनी शेप चेंज कर देंगी, यानी कि एक्सपेंशन के लिए जो वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। तो इसलिए हम लोग ये गैप छोड़ते हैं, ताकि अगर कुछ एक्सपेंशन आए भी तो ये जो गैप है ये फिल हो जाए, यानी कि अगर इनको एक्सपेंड होना भी हो तो ये जो गैप छोड़ा हुआ है हमने, ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो और वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो और ये मिल जाए। तो दिन के टाइम क्या होता है कि ये जो हमारे पास गैप होता है ये तकरीबन जो फिल हुआ होता है, आपस में मिली हुई होती है। और रात के टाइम क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर जब गिरता है
तो टेम्परेचर गिरने का मतलब क्या कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो कम हो गई है। तो कम होने का मतलब कि उनको जो अब स्पेस चाहिए यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि कम स्पेस में मूव कर रहे होंगे सारे के सारे, तो जो उनकी एक्सपेंशन है वो कम हो जाएगी, वो वापसी से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो रात के टाइम जो ये गैप है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, जबकि दिन के टाइम क्या होता है कि ये वाला जो गैप है ये फिल हुआ होता है, तो ये हम लोग खुद छोड़ते हैं। ये एक हमारे पास अलाउंस ऑफ सेफ्टी था एक्सपेंशन इन सॉलिड के अंदर। और इसी तरह फिर जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो क्या है, स्पेस बिटवीन बीम एंड वॉल। तो ये दूसरा हमारे पास अलाउंस ऑफ सेफ्टी है, सेफ्टी मेजर है कि जब हम लोग बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो जो बीम होता है और जो वॉल होती है हम उनके दरमियान स्पेस छोड़ते हैं, ताकि जो हमारे पास गर्मियाँ हैं, जब हमारे पास गर्मियाँ हैं तो वॉल जो होती है फिर जो बिल्डिंग होती है वो भी ओपन होती है सन के, तो वो भी हीट एब्जॉर्ब कर रही होती है। तो ऐसा ना हो कि जो हमारे पास दीवारें हैं या जो बीम है उनके अंदर क्रैक आ जाए, क्योंकि जो बीम होता है हमारे पास वो ऐसे मटेरियल से बना होता है कि वो एक्सपेंड हो रहा होता है। तो ऐसा ना हो कि जो बीम है इसकी एक्सपेंशन की वजह से जो वॉल है इसके अंदर क्रैक्स वगैरह आ जाए। तो ये हमारे पास दूसरा अलाउंस ऑफ सेफ्टी था जो थर्मल एक्सपेंशन से बचने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह जो तीसरा और आखिरी अलाउंस ऑफ सेफ्टी है वो जॉइंट्स एंड सपोर्ट है ऑन डेक्स ऑफ ब्रिजेस। ये जो पुल वगैरह होते हैं, जो रोड बनाए हुए होते हैं यानी कि पुल जो बनाए हुए होते हैं, ये ओपन होते हैं सन के, तो सनलाइट जो है वो डायरेक्टली इनके ऊपर कॉन्टीन्यूसली पूरा दिन जो है पड़ रही होती है। और जो फ्रिक्शन होती है, जो गाड़ियाँ गुजरती है उनके टायर की वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से भी हीट जनरेट होती है रोड के दरमियान या पुल के दरमियान। तो इसलिए हम लोग ये जॉइंट्स एंड सपोर्ट उसके अंदर जो वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा कि ये हमारे पास अगर पुल है तो बीच में हम कुछ इस तरह का जो है वो एक जॉइंट एंड सपोर्ट जो है वो लगाते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सपेंशन होती है अगर वो हो भी जाए रोड के अंदर तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये फिर ये कंप्रेस हो जाता है। मतलब जो इसके अंदर एक्सपेंशन आती है अगर थोड़ी सी भी एक्सपेंशन आई तो ये जो है ये कंप्रेस हो जाएगा और उस एक्सपेंशन को जो वो एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर बचा लेगा। अगर ये ना डालें तो रोड का भी क्रैक होने का जो है वो ख़तरा होता है, या फिर जो है वो रोड भी इस तरह से उखड़ जाएगा, फिर अपनी शेप जो है वो चेंज कर देगा, बाहर की तरफ निकल आएगा। तो इसलिए रोड की शेप बरकरार रखने के लिए या फिर हमारे जो ब्रिजेस होती हैं उनकी शेप बरकरार रखने के लिए हम लोग अक्सर बीच में ये जॉइंट्स हैं इस तरह का बना देते हैं, ताकि जो थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट है हमारे ब्रिज के ऊपर उससे बचा जाए। तो ये था हमारे पास अलाउंस ऑफ सेफ्टी, जिसके अंदर 3 जो है वो हमने चीज़ें देखी और एक्सपेंशन इन सॉलिड जो है वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने एक्सपेंशन इन लिक्विड के अंदर और उसकी एग्जांपल और उसकी टाइप्स और साथ में जो इसका एक एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं कि वो क्या है। एक्सपेंशन इन लिक्विड, और ये जो हमारे पास एक्सपेंशन इन लिक्विड है इसकी जो एक एग्जांपल है वो हमने काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस की हुई है, जो कि कौन सी थी। सबसे पहली जो इसकी एग्जांपल है जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर देखते हैं वो लिक्विड इन थर्मोमीटर है। तो लिक्विड इन थर्मोमीटर को जो है वो हमने जनरल फीचर्स ऑफ थर्मोमीटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसके अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर देखा था, जिसके अंदर 2 लिक्विड्स देखे थे, एक मरकरी और एक अल्कोहल। और देखा था कि जब हम लोग हीट देते हैं लिक्विड्स को तो ये एक्सपेंड कर जाते हैं। और मरकरी को उससे अगली वीडियो के अंदर मज़ीद डिटेल के अंदर भी हमने स्टडी कर लिया था, जिसके अंदर देखा था कि थर्मोमीटर का जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो लिक्विड मौजूद होता है मरकरी वो एक्सपेंड कर जाता है, उसी से हम लोग बता रहे होते हैं कि टेम्परेचर क्या है। तो ये हमारी पहली एग्जांपल थी एक्सपेंशन इन लिक्विड की। और अगर दूसरी एग्जांपल की बात करें तो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि क्रैकिंग ऑफ बोटल्स ऑन हीटिंग, ये इसकी जो है वो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। और ये वाली आपने जो है वो एग्जांपल देखी होगी कि हमारे पास अगर कांच की बोतल हो इस तरह से जिसके अंदर जो है वो हमारे पास मौजूद हो लिक्विड कोई पूरा जो है वो भरा हुआ हो और ऊपर से जो है हम लोग उसको सील कर दें, यानी कि बिल्कुल बंद कर दें और फिर इसको हीट देना स्टार्ट कर दें। इसको हीट देना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा कि कुछ देर बाद ये बोतल जो है वो क्रैक हो जाएगी, यानी कि फट जाएगी।
और इसके पीछे भी जो रीज़न है वो यही थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड है कि जो हमारे पास लिक्विड मौजूद है इस बोतल के अंदर, जब हम इसको हीट देंगे तो जो लिक्विड है वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। और हमने क्या किया हुआ है कि इस बोतल को जो ऊपर से सील किया हुआ है, यानी कि उस लिक्विड के पास जगह ही नहीं होगी बाहर निकलने की। तो वो क्या करेगा कि जो हमारे पास ये बोतल है इनकी वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगा, क्योंकि उसको एक्सपेंशन के लिए जगह चाहिए। तो वो जो है वो प्रेशर इंक्रीज़ करता जाएगा जैसे जैसे हम लोग हीट जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे नीचे से। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अंदर जो लिक्विड है वो इतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगा इसकी वॉल्स के ऊपर कि ये जो बोतल है क्रैक हो जाएगी या फिर फट जाएगी। तो ये वाली एग्जांपल भी जो है वो हमें ये बताती है कि जो लिक्विड इसके अंदर मौजूद है वो एक्सपेंड करता है हीट देने पे। तो ये दो एग्जांपल्स ही हमारे पास एक्सपेंशन इन लिक्विड की। और अब जो आखिरी चीज़ हमारे पास रह गई है वो टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन है। तो इसकी जो है वो दो टाइप्स मौजूद हैं आपकी बुक के अंदर, जिनमें से पहली जो है वो रियल एक्सपेंशन है और जो दूसरी है वो अपरेंट एक्सपेंशन है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि जो रियल एक्सपेंशन है वो क्या होती है और जो अपरेंट एक्सपेंशन है ये होती क्या है। रियल एक्सपेंशन का मतलब कि विदाउट कंटेनर, और इसका मतलब है कि विद कंटेनर। तो यहाँ पे हमें पता है कि हम लिक्विड को डायरेक्टली हीट जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। लाजमी सी बात है कि लिक्विड को हीट प्रोवाइड करने के लिए उस लिक्विड को किसी बर्तन के अंदर या किसी शेप के अंदर जो है वो रखना लाजमी है। तो फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो है वो हमारे पास एक कंटेनर है और लिक्विड इसके अंदर मौजूद है। ये जो लिक्विड है इसके अंदर मौजूद है और हम इसको अगर हीट देना स्टार्ट करें तो हमें पता है कि जो ये हीट है डायरेक्टली लिक्विड के ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि डायरेक्टली लिक्विड जो है वो इस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, बल्कि जो कंटेनर है, कंटेनर का जो मटेरियल है ये भी इस हीट को जो है एब्जॉर्ब करेगा। और जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो ये भी एक सॉलिड है। तो लाजमी सी बात है, पीछे हमने जो चीज़ पढ़ी एक्सपेंशन इन सॉलिड, तो उसके अंदर हमने ये देखा कि सॉलिड भी एक्सपेंड करते हैं, हीट के मिलने पे सॉलिड भी एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि हीट जो है वो पहले ये कंटेनर एब्जॉर्ब करता है और ये कंटेनर जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, कंटेनर एक्सपेंड होता है और उसके बाद जो है वो हीट लिक्विड के अंदर जाती है और लिक्विड भी एक्सपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड की एक्सपेंशन को देखें या लिक्विड की एक्सपेंशन को लें तो वो हमारे पास रियल एक्सपेंशन होती है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड ने की है। और अगर साथ साथ कंटेनर की एक्सपेंशन को भी इंक्लूड कर लें तो वो जो है वो अपरेंट एक्सपेंशन होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने थर्मल एक्सपेंशन को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया, सॉलिड्स के अंदर भी देखा और लिक्विड्स के अंदर भी देखा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।